प्लेन टेक ऑफ कर चुका था, सब कुछ नॉर्मल था। तभी कॉकपिट में एक पायलट दूसरे से पूछता है, तुमने कट ऑफ क्यों किया? दूसरा हैरान होकर जवाब देता है, मैंने तो इंजन बंद ही नहीं किया। और उसके कुछ ही सेकंड बाद लंदन जा रही फ्लाइट सीधे नीचे गिरती है और मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा जाती है। 242 में से सिर्फ एक इंसान बचता है, बाकियों की जिंदगी सिर्फ 32 सेकंड में खत्म हो जाती है। यही वो डरावनी हकीकत है जो 12 जून को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट के साथ हुई थी। और अब जब इस हादसे की शुरुआती रिपोर्ट सामने आई है तो उसमें ऐसे खुलासे हुए हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है खुशी सक्सेना और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। 12 जून को अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ था उसकी शुरुआती रिपोर्ट सामने आ गई है और इस रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। फ्लाइट टेक ऑफ करते ही कुछ ही सेकंड में उसके दोनों इंजन बंद हो गए। अब सवाल यह है कि इतने बड़े जहाज के दोनों इंजन अचानक बंद कैसे हो सकते हैं? एयरक्राफ्ट की कॉकपिट रिकॉर्डिंग में जो बातचीत हुई वो और भी चौंकाने वाली है। एक पायलट पूछता है, तुमने कट ऑफ क्यों किया? दूसरा कहता है, मैंने तो इंजन बंद ही नहीं किया। मतलब किसी ने जानबूझकर इंजन ऑफ नहीं किया था। तो क्या ये कोई तकनीकी खराबी थी या फिर किसी की गलती? जैसे ही इंजन बंद हुआ, प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगा और जाकर एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गया। प्लेन में करीब 242 लोग थे और दुख की बात है कि 241 की जान चली गई। ये फ्लाइट महज 32 सेकंड ही हवा में रह पाई। अब कुछ और चौंकाने वाली बातें जानिए। प्लेन में कुल 54,200 लीटर फ्यूल था, यानी ईंधन की कोई कमी नहीं थी। कैप्टन सुमित सब्रवाल को 8200 घंटे का उड़ान का अनुभव था और उसके साथ जो फर्स्ट ऑफिसर थे क्लाइव कुंदर, उन्हें भी 1100 घंटे का उड़ान का अनुभव था। दोनों पूरी तरह से फिट थे और अनुभवी थे, यानी ना अनुभव की कमी थी ना सेहत की। फिर गलती कहाँ हुई? AAIB की रिपोर्ट कहती है कि टेक ऑफ एकदम सामान्य तरीके से हुआ था। फ्लाइट तय ऊंचाई पर पहुंच भी गई थी, लेकिन फिर दोनों इंजन के फ्यूल स्विच रन से कट ऑफ हो गए। इसका मतलब इंजन को ईंधन मिलना ही बंद हो गया और प्लेन को ताकत ही नहीं मिली। इंजन ऑन करने की कोशिश भी हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब एक्सपर्ट्स ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये टेक्निकल फॉल्ट था या किसी तरह की मानवीय चूक। फिलहाल इसकी गहरी जांच जारी है, लेकिन इतना तो साफ है कि हादसा सिर्फ एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी या गलती की वजह से हुआ है और इसके नतीजे इतने भयावह थे कि पूरा देश हिल गया। सोचिए, एक छोटी सी स्विच की हलचल और 250 से ज्यादा जिंदगियां खत्म। क्या अब समय नहीं आ गया है कि टेक्नोलॉजी को और सुरक्षित बनाया जाए? ये रिपोर्ट एक चेतावनी भी है और एक सवाल भी। आखिर हमारे आसमान में उड़ने वाले इन हवाई जहाजों की जांच ठीक तरह से होती है या नहीं, और इनकी मेंटेनेंस पर कितना ध्यान दिया जा रहा है ताकि लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त कोई तकनीकी खराबी ना आए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।